नमस्ते साथियों। योर सिलेक्शन विद आशुतोष पर आपका स्वागत है। आशा करते होंगे आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हिस्ट्री की क्लास शुरू हो रही है। वैसे तो हिस्ट्री की क्लास सारे वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होंगी, लेकिन होमगार्ड और सिपाही भर्ती जो वर्तमान में चल रही है उसके लिए ये काफ़ी उपयोगी सिद्ध रहने वाली है। और अगर स्टूडेंट आप मेरी बातों को मान कर चलेंगे, मेरे जो भी कंटेंट्स हैं, वीडियो है उसको देखेंगे, तो मैं उम्मीद दिलाता हूँ आपको होमगार्ड की भर्ती सिपाही की वर्दी आपको दिलवा के रहूँगा। आइए शुरू करते हैं। इतिहास। इतिहास से आप क्या समझते हैं? इतिहास तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है, इति, ह और आस। मतलब जो बीत गया या ऐसा हुआ था, इतिहास के अंतर्गत आता है। अब आते हैं इतिहास के जनक के बारे में। हर विषय का कोई न कोई फादर होता है, उसी तरह इतिहास का भी फादर है। फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस, जो कि यूनान के रहने वाले थे, उनको कहा जाता है। हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में पहली बार तथ्यों को लिखने का प्रयास किया था, इसलिए उनको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। अब आते हैं इतिहास को कैसे अध्ययन करना है। इतिहास को हम लोग तीन भाग में डिवाइड करके अध्ययन करेंगे। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आद ऐतिहासिक काल और तीसरा क्या है, ऐतिहासिक काल। मैं आपको हिंदी के अलावा इंग्लिश इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। मैं नीचे वीडियो के उसमें कमेंट में आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा, उसमें आप मैसेज करिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। नोट्स मेरे पास सारे हैं, आपको तैयारी में कोई दिक्कत नहीं होगा। और एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे ये इतिहास की क्लास चल रही है, आज इतिहास की क्लास शुरू हो रही है, मैं आपको यूपी का भी नोट्स इसके साथ साथ लेकर चलूँगा। और जैसे जैसे समय नज़दीक आएगा, करंट अफेयर भी आपको पढ़ाते चलूँगा, जिससे आपको एक साथ बर्डन न पड़े। आप धीरे धीरे उसको फैक्ट को रिविजन करते जाइए और आगामी जो आपका एग्जाम है उसमें आपको काफ़ी काफ़ी अच्छा आपको रहे, बर्डन इतना ना रहे, आप टेंशन फ्री रहें। तो शुरू करते हैं इतिहास। जैसा कि मैंने बताया, इतिहास इतिहास को तीन भाग में वर्गीकरण करके पढ़ते हैं। प्राग ऐतिहासिक, आद ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। जैसा कि प्राग ऐतिहासिक मतलब प्री हिस्टोरिक, इंग्लिश में इसको प्री हिस्टोरिक कहा जाता है। आद ऐतिहासिक प्रोटो हिस्टोरिक और ऐतिहासिक हिस्टोरिक। प्रागैतिहासिक से हम क्या समझते हैं? प्रागैतिहासिक काल मतलब वैसा काल है जिसमें हमें लेखन कला का विकास नहीं हुआ था, लिपि का ज्ञान नहीं था। ये भी लेखन कला का ज्ञान नहीं था, मतलब इसका लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिला हुआ है। जैसे पाषाण काल, पाषाण काल क्या है, उसमें लेखन कला का भाव था, मनुष्य उसमें सभ्यता का विकास धीरे धीरे हो रहा था, वो लिखावट से एकदम परिचित नहीं थे। उसके बाद आते हैं आद ऐतिहासिक। आद ऐतिहासिक क्या है? प्राग ऐतिहासिक के काल के बाद जो काल आता है उसे आद ऐतिहासिक काल कहा जाता है। इसमें लेखन कला का तो ज्ञान था, इसमें लेखन कला का ज्ञान तो था, लिपि का ज्ञान तो था, लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया है, उसको पढ़ा नहीं जा सका है। उसको आद ऐतिहासिक काल कहा जाता है। जैसे हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या है? भावचित्रात्मक है, लेकिन उसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। कई इतिहास पर पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया है। तो आद ऐतिहासिक में हड़प्पा सभ्यता आता है। ऐतिहासिक मतलब इसमें लिखित साक्ष्य भी है, इसको पढ़ा भी गया है, जैसे वैदिक पीरियड, महाजनपद काल वगैरह वगैरह। तो मैंने बताया आपको इतिहास के फादर कौन है। इतिहास का वर्गीकरण तीन प्रकार से डिवाइड किया गया, प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। अब हम लोग पाषाण काल लेकर शुरू करते हैं। इतिहास यहीं से शुरू होता है। पाषाण काल, पाषाण काल मतलब वैसा काल जो पत्थर का काल कहा जाता है। पाषाण काल का मतलब क्या हुआ? ऐसा काल जो पत्थरों से डिपेंड रखता है, उसको पाषाण काल कहते हैं। पाषाण काल को तीन भाग में डिवाइड करके हम लोग पढ़ते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। देखिए, आपकी सुविधा के लिए मैंने इसको ऐसे वर्गीकरण कर दिया है, समय, लक्षण, औजार, खोज, स्थान। तो आइए देखते हैं बारी बारी से।
पूरा पाषाण काल समय क्या है? अज्ञात। अज्ञात मतलब काफी बड़ा ये काल रहा होगा। जीरो से इसको देखिए, किसी कोई कोई किताब जीरो से लेकर 10,000 किया है, किसी किसी इतिहासकार ने 25 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक इसको रखा हुआ है। तो पूरा पाषाण काल का समय क्या है? अज्ञात। या यहाँ पर आप लोग 25 लाख भी लिख सकते हैं, सिर्फ 10,000 ईसा पूर्व। मध्य पाषाण काल, इसका समय है 10,000 से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक, और इसका 4,000 ईसा पूर्व से 2,000 ईसा पूर्व या 4,000 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। देखिए, मैंने आपको बताया पूरा पाषाण काल का समय काफी बड़ा है। पूरा पाषाण काल का समय काफी बड़ा है, इसलिए इसको हम लोग अध्ययन की सुविधा के लिए इसको 3 भाग में डिवाइड करके पढ़ते हैं। पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। अब आते हैं बारी बारी से इनके लक्षण के बारे में पढ़ते हैं कि पूरा पाषाण काल में क्या ऐसा लक्षण था, वहां का मानव कैसा था। तो लक्षण में पूरा पाषाण काल का मानव पूर्णतः आखेटक, पूर्णतः शिकारी था। खाद्य संग्राहक, जो भी मिलता था उसको बटोर लेता था, उस पर जीवन अपना करता था। मध्य पाषाण काल में आखेटक खाद्य संग्रह के साथ साथ पशुपालन पर भी उसने फोकस कर लिया था। ये सब चीज तो नहीं, आखेटक भी है, खाद्य संग्राहक भी है, लेकिन उसके साथ साथ पशुपालन भी उसने शुरू कर दिया था। एग्जाम में पूछता है, मानव द्वारा प्रयोग किया गया पहला पशु कौन है? तो कुत्ता है। सबसे पहला पालतू कौन है? कुत्ता है। नव पाषाण काल का लक्षण क्या है? आखेटक खाद्य संग्रह पशुपालन के साथ साथ उसने कृषि और स्थायी निवास भी शुरू कर दिया था। जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, देखिए जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, मानव चीजों को सीखता गया। यहाँ पर देखिए क्या था? आखेटक खाद्य संग्रह, यहाँ पर पशुपालन है, यहाँ पर क्या है? कृषि शुरू कर देता है। कृषि बच्चों जब मानव शुरू किया कृषि, अब जैसे कहीं कृषि शुरू करेगा तो उसकी रक्षा भी करेगा, जीव जंतुओं से रक्षा करेगा, लोगों से रक्षा करेगा, तो स्थायी निवास की प्रवृत्ति मानव में डेवलप हो जाती है। मानव में जो कृषि, उसने जो गेहूं चावल उसने बोया है, उसको सेफ्टी के लिए मानव स्थायी निवास की प्रवृत्ति उसमें डेवलप हो जाती है। अब इसके औजार के बारे में पढ़ते हैं। औजार क्या है? क्वाड्रजेट, सल्क, ब्लेड, इन औजारों का पूरा पाषाण काल में प्रयोग करता था। इसमें देखिए क्या है? माइक्रोलिथ, लघु पाषाण के औजार। इसमें क्या है? स्लेट के बने।